नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी की न्यूज़ के साथ। सबसे पहले बात करते हुए इंडिया और यूएस के ट्रेड डील के अपडेट्स के बारे में। तो इंडिया और यूएस एक्टिवली एक ट्रेड डील के लिए एंगेज कर रहे हैं एंड नेक्स्ट कॉल इज टुडे, बेसिकली ऑन 13 जनवरी। ऐसा नए जो एनवॉय है यूएस के, उनका ये कहना है। सो ही इज़ द यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, सर्जियो गौर करके उनका नाम है। तो उन्होंने कल बताया कि इंडिया और यूएस जो है ये फर्दर ट्रेड इश्यूज को डिस्कस करने वाले हैं आज। एंड दीज टॉक्स आर एक्चुअली कमिंग एट अ टाइम जहां पर काफी समय से अब एक फेलियर रहा है टू सिक्योर अ ट्रेड डील, इंडिया एंड यूएस दोनों का ही। एंड इस वजह से बहुत चीजें, इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग द रुपी स्लाइडिंग, राइट। तो इंडिया इसके साथ ही नेक्स्ट मंथ में पैक्स सिलिका करके एक यूएस का इनिशिएटिव है, जहां पर यूएस इज गोइंग टू ट्राई एंड सिक्योर सिलिकॉन सप्लाई चेन स्पैनिंग क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें सेमीकंडक्टर, एआई, ये थीम्स के लिए जो नेसेसरी है। तो उस इनिशिएटिव में इंडिया को इनवाइट किया गया है यूएस में। अगर हम इंडिया यूएस ट्रेड निगोशिएशंस की बात करें तो वो पिछले साल कोलैप्स हो गए थे, जब जिसके बाद यूएस ने इंडियन गुड्स पर एक डबल यानी 50% का टैरिफ लगाया था इन द मंथ ऑफ अगस्त। इसके बाद टैरिफ जो था दैट आल्सो इंक्लूडेड इंडियाज परचेज ऑफ रशियन ऑयल। तो ये इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा था, उस चीज की वजह से एक्चुअली टैरिफ रेट्स वर इवन हायर। सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन द ट्रेड डील टॉक सो फार। अब ऐसा माना जा रहा है कि बोथ साइड्स हैव कम क्लोज टू द ट्रेड डील मल्टीपल टाइम्स, बट पिछले साल के फरवरी से निगोशिएशंस अब तक चलते आ रहे हैं एंड देयर इज नो मीनिंगफुल आउटपुट येट आउट ऑफ इट। तो ये जो यूएस एनवॉय है, इन्होंने कहा है कि दोनों ही कंट्रीज एक्टिवली एंगेज कर रहे हैं अक्रॉस ट्रेड, सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे ही चीज़ों पर बातें हो रही है। इंडिया के जो ट्रेड मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने ये रिटरेट किया है कि इंडिया एक डिस्कशन में कब से लगा हुआ है फॉर द ट्रेड अग्रीमेंट विद द यूएस। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी पिछले साल बताया था कि अर्लियर जो फाइनलाइज हुई थी टारगेट फॉर मेकिंग अ डील विद द यूएस वाज लेट 2025। तो अभी करंटली सिचुएशन ऐसी है कि रॉयटर्स ने रिसेंटली रिपोर्ट किया था कि एक पोटेंशियल डील जो है वो लास्ट ईयर कोलैप्स हो गई थी ड्यू टू कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। बट लेट्स सी वेदर अगेन दीज टॉक्स ऑफ अ ट्रेड डील हैपनिंग, और या फिर कोई डिसएग्रीमेंट्स जो है वो कंप्लीट होने की जो बातें पिछले एक साल से हो रही है वो एक्चुअली फ्रूटफुल है या नहीं है, वो हमें आने वाले कुछ दिन में पता चलेगा। क्योंकि पिछले एक साल में ये बहुत बार हो चुका है कि कई बार ये बताया गया है कि एक ट्रेड डील जल्दी होने वाली है, लेकिन वो एक्चुअली हुआ नहीं है। सो दैट रिमेन्स टू बी सीन कि क्या इस पर डेवलपमेंट्स होंगे। यूएस मार्केट्स की अगर बात करें कल, तो जो रैली हुई थी पिछले कुछ दिनों से वो थोड़ी सी स्टॉल हो गई कल, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट्स जो ओवर द वीकेंड हुए थे यूएस मार्केट्स में, उनका अंदाज मार्केट करंटली ले रहा था। तो कल जब मार्केट्स ओपन हुए तब डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज वाज डाउन बाय 0.1%। इसके अलावा इवन नैस्डैक कंपोजिट वाज ओवरऑल एट अ फ्लैटर लेवल। तो क्या मेन डेवलपमेंट्स हुई थी कल के न्यूज़ में, उसकी बात तो ऑलरेडी हुई है। बट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ओपन किया है ऑन द फेडरल रिजर्व चेयरपर्सन जेरोम पॉवेल, जिसके बाद उन्होंने भी एक अनयूजुअल सा वीडियो अपलोड किया था कल। एक वीडियो के थ्रू उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया बेसिकली कि प्रोसिक्यूटर्स जो है वो उनकी टेस्टिमोनी जो है वो करंटली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं रिलेटेड टू द फेड ऑफिस रिनोवेशंस, राइट। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो प्रोब है दैट इज अनदर अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द मॉनेटरी पॉलिसी, एंड उन्होंने ये कहा कि ही वुड नॉट फॉल टू एनी पॉलिटिकल प्रेशर फॉर दिस टैक्टिक दैट हैव बीन यूज्ड अगेंस्ट हिम। क्योंकि एक साल से हमें पता ही है कि हाउ द व्यूज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप आर रिगार्डिंग जेरोम पॉवेल, एंड ही डज नॉट वांट हिम एज द फेडरल रिजर्व चेयरपर्सन। हो सकता है कि ये जो टैक्टिक्स है दे आर इन लाइन टू ब्रिंग हिज पोजीशन टू मोर जेपर्डी एंड टू मेक हिज पोजीशन इवन वीकर। अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो बैंक स्टॉक्स में डिक्लाइन अभी भी जारी है। पिछले हफ्ते में अगर आपको पता होगा तो ट्रंप ने ये एक प्रपोजल दिया था कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स कैप करे एट 10%, जिसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े बहुत गिर गए थे यहाँ से। तो एवरीबडी, ऑल द क्रिटिक्स बेसिकली हैव वांट कि जो प्रपोजल है दैट कुड रिस्ट्रिक्ट लेंडिंग, इससे कंज्यूमर्स भी हर्ट होंगे एंड बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा डेंट हो सकती है। सो करंटली बहुत सारे प्रेशर टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं बाय ट्रम्प, दैट इज क्वाइट क्लियर। बट एक चीज़ है कि थिंग्स लाइक द बॉन्ड यील्ड्स, राइट, वो किसी के प्रेशर में नहीं आ सकते। अगर हम बॉन्ड यील्ड्स देखें तो वो यही कंसेंसस दिखाता है कि in spite of such aggressive rate cutting, bond yields have not gone down. That means the world perceives the riskiness of the US bonds a bit higher.
देन व्हाट दे फेल्ट अर्लियर। एंड आप कितने भी चाहे चाहे आप यूएस के प्रेसिडेंट क्यों ना हो, राइट, विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ये एक चीज जो है वो हमें यहाँ पर पिछले एक साल में क्लियरली पता चली है। इंडियन इकोनॉमी न्यूज की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, राइट। सो रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया का बढ़ गया है फॉर द सेकंड स्ट्रेट मंथ टू 1.33%, राइट। दीज आर द नंबर्स फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर। हाउएवर, ये आरबीआई का जो मिड टर्म टारगेट है ऑफ 4% उससे काफी कम है, राइट। एक समय पर इन्फ्लेशन काफी कम हो गया था, तो उसके मुकाबले ये बढ़ा हुआ है, बट स्टिल 1.33 नंबर ओवरऑल फ्रॉम एन इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव इज नॉट अ वेरी बिग इंक्रीज। अब ये 1.33% इंक्रीज है दिसंबर 25 का, ये किस मंथ से कंपैरिजन में है? दिस इज इन कंपैरिजन टू दिसंबर 2024। तो स्ट्रिक्टली दिस इज कंपैरिजन ऑफ दिसंबर 25 वर्सेस दिसंबर 24। दीज आर नॉट लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन नंबर्स, राइट। हमें कई बार ऐसा परसेप्शन आता है इन्फ्लेशन का नंबर देख के कि इतना कम तो इन्फ्लेशन नहीं है, राइट। बट हमें यह समझना है कि ये जो डेटा है ये किस कंटेक्स्ट में बताया गया है, राइट। सो दीज आर दिसंबर 25 वर्सेस दिसंबर 24 नंबर्स। पिछले मंथ में अगर हम बात करें तो तब जो है नवंबर 25 के जो इन्फ्लेशन नंबर्स थे वो सिर्फ 0.71% से ज़्यादा थे, तो उसके मुकाबले यहाँ पर इन्फ्लेशन का नंबर बढ़ता हुआ दिखा है। अब ये जो अपटिक है दैट इज मेनली ड्रिवन बाय हायर प्राइसेस इन पर्सनल केयर, वेजिटेबल्स, मीट्स एंड फिश, स्पाइसेस, पल्सेस एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। लेकिन फूड प्राइसेस जो है वो ईयर ऑन ईयर गिरे हैं बाय 2.71%, जो थोड़ा बहुत नैरो हो गया ये डिक्लाइन, क्योंकि नवंबर में ये 3.91% से गिरे थे। वेजिटेबल प्राइसेस ओवरऑल हैव डिक्लाइंड बाय 18.47%। फ्यूल एंड लाइट इन्फ्लेशन 1.97% पॉजिटिव रहा, यानी ज़्यादा रहा। हाउसिंग इन्फ्लेशन 2.86% रहा। आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है कि एवरेज इन्फ्लेशन 2% का रहेगा इन द करंट फिस्कल, डाउन फ्रॉम इट्स अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 2.6%। आरबीआई ने रिसेंटली ही रेपो रेट कट किया था 25 बेसिस पॉइंट्स टू 5.25%, जबकि उन्होंने स्टांस जो है ओवरऑल बेसिस पर वो न्यूट्रल स्टांस रखा था। अगर इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करें तो इकोनॉमी प्रोजेक्टेड है टू ग्रो बाय 7.4% इन FY26, विच इज अबव द आरबीआई एस्टिमेट ऑफ 7.3%। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शंस की। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस बढ़ गए हैं बाय 8.82% इन दिस फाइनेंशियल ईयर एंड दे हैव रिजन टू 18.38 लाख करोड़। ये है डेटा टिल जनवरी 11th। सो दीज आर द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस फ्रॉम 1st अप्रैल टू 11th Jan। इस 18.38% का अगर हम ब्रेकअप देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन हैव स्टूड एट 8.63 लाख करोड़, जबकि नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस हैव बीन 9.39 लाख करोड़। तो ओवरऑल ग्रोथ जो है दैट इज रिफ्लेक्टिंग अ स्टडी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट यानी इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स। टोटल रिफंड्स अब तक जो इशू हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में दे आर 3.11 लाख करोड़, and these refunds have actually declined sharply by 16.92% compared with the same period in the last year। अब बढ़ते हैं कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर। रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है, तो आईटी सेक्टर के कुछ रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। कल ऐसे दो रिजल्ट्स आए थे, दोनों ही काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स रहे। HCL टेक Q3 रिजल्ट्स कल डिक्लेयर हुए। नेट प्रॉफिट इज डिक्लाइंड बाय 11% एंड ओवरऑल 12 रुपीज का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो पहले रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, बॉटम लाइन पर बाद में आएंगे। रेवेन्यू जो है वो 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, विच इज अ वेरी हेल्दी ग्रोथ अगर हम आईटी कंपनीज के कंटेक्स्ट में इसको आंकने जाए। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ, राइट, दैट इज 4.1% से ग्रो हुआ है ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, एंड डॉलर रेवेन्यू हैज आल्सो ग्रोन बाय 4.1% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। वहीं इबिट की अगर हम बात करें, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 14.2% से बढ़े हैं। तो ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड नंबर। नेट प्रॉफिट हालांकि डिक्लाइन हुआ है बाय 3.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 4076 करोड़। तो ये क्यों हुआ, राइट? रेवेन्यू काफी हेल्दी इंक्रीज हुआ है, इबिट में भी इंक्रीज है, लेकिन नेट प्रॉफिट डिक्लाइन क्यों हुआ? तो उसका रीजन है एक वन टाइम प्रोविजन जो आईटी कंपनीज को इस बार, इनफैक्ट सारी कंपनीज को लेनी पड़ेगी। एक वन टाइम प्रोविजन ऑफ अराउंड 1000 करोड़ HCL टेक को लेनी पड़ी, विच इज रिलेटेड टू द न्यू लेबर कोड प्रोविजंस। तो न्यू लेबर कोड दिसंबर के मंथ में जो है वो नोटिफाई किया गया, जिसके अकॉर्डिंग जो खर्चे है कंपनी के वो थोड़े बढ़ गए हैं एज फार एज द लेबर और मैन पावर कॉस्ट इज कंसर्न। तो आईटी कंपनीज में मेजर कॉस्ट तो मैन पावर कॉस्ट ही होती है, तो यहाँ पर इसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा प्रोनाउंस्ड दिखेगा, राइट, आईटी कंपनीज में। तो उस वजह से जो है वो नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया बाय 3.8%, बट इट्स अ वन टाइम एक्सपेंस, राइट। FY26 कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो है वो अब रिवाइज हो गया है टू 4 to 4.5%,
तो पहले जो 3.3 to 5% का गाइडेंस था फॉर FY26, वो थोड़ा और जो है वो नैरो डाउन हो गया है टू 4 to 4.5%, क्योंकि अब FY26 इज ऑल्सो कमिंग टुवर्ड्स द एंड, सो कंपनी के पास भी ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है टू अंडरस्टैंड कि कितना रेवेन्यू ग्रोथ का कितनी रेवेन्यू ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में होने वाली है. इसके अलावा मार्जिन का गाइडेंस FY26 के लिए हैज़ बीन मेंटेन्ड एट 17 to 18%. एंड ओवरऑल लाइक आई सेड, 12 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है. IT कंपनीज टिपिकली बहुत ही अच्छे कैश फ्लोज जनरेट करता है, तो ऐसे में आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बायबैक, यही मेजर दो रूट्स रहते हैं. अगर आपके पास कोई मेजर एक्विजिशन नहीं है करने के लिए, तो आपको कैश फ्लोज ऐसे ही यूज करने पड़ते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे TCS के Q3 रिजल्ट्स की. प्रॉफिट गिर गया है बाय 14% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, अगेन मेनली बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शनल चार्ज. तो हमें रिजल्ट्स को इस चार्ज को एक्सक्लूड करते हुए देखना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनिक ग्रोथ कितनी रही है. सो रेवेन्यू अगर हम देखें तो एक मॉडेस्ट ग्रोथ यहाँ पर दिखा है. सो ओवरऑल अगर हम नंबर्स देखें तो रेवेन्यू हैज एक्चुअली ग्रोन बाय 5% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, विच इज नॉट रियली बैड, राइट. IT कंपनीज हम समझते हैं कि करंटली जो मैक्रो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट है वो यही दिखा रहे हैं कि ये सारे जो कंपनीज है उनके ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस एनीवे आर नॉट मच, राइट. सो 5% की रेवेन्यू ग्रोथ इज नॉट टू बैड. अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो जो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग वन ऑफ्स, दैट हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड बाय 8.5% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस टू अराउंड 13,000 crores. सो ओवरऑल अगर जो वन ऑफ इफेक्ट हम अगेन प्रॉफिट में से भी निकाले तो द इंक्रीज इज क्वाइट हेल्दी. अगर हम उस हिसाब से इसको आंखें तो एक्सेप्शनल चार्ज में अगेन रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट रिलेटेड टू वर्कफोर्स रैशनलाइजेशन. तो यहाँ पर TCS के केस में नॉट जस्ट प्रोविजन है जिसकी बात हमने HCL के रिजल्ट में भी की, बट एक एक्सेप्शनल चार्ज भी है रिगार्डिंग रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट रिलेटेड टू वर्कफोर्स रियलाइजेशंस. लेबर कोड्स इंप्लीमेंटेशन का जो चार्ज है यहाँ पर TCS के केस में दैट इज अराउंड 2,000 crores, राइट. इसके अलावा एक US लीगल केस प्रोविजनिंग है अमाउंटिंग टू अराउंड 1,300 crores, जिसमें कुछ डैमेजेस और इंटरेस्ट जो है वो कवर किए गए हैं. सो दीज आर ऑल दी थिंग्स जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है ऑन अ ओवरऑल बेसिस, अगर हम सारे वन ऑफ चीजें भी इंक्लूड करें तो. मार्जिन की जहां तक बात आती है, ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल रहा है 25.2%. कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 0.8% की रही ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस. एंड टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इस क्वार्टर में रही $9.3 billion. तो ओवरऑल एक रिलेटिवली स्टेडी डील मोमेंटम है. हालांकि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी थोड़ी सी डिक्रीज हुई है पिछले साल के सेम क्वार्टर में जितनी मिली थी उसके मुकाबले, बट स्टिल इट इज अ स्टेडी डील मोमेंटम करंटली. कंपनी ने TCS ने भी एक्चुअली डिविडेंड डिक्लेयर किया 57 रुपीज पर शेयर, इंक्लूड विच इज इंक्लूडिंग अ स्पेशल डिविडेंड ऑफ अराउंड 46 रुपीज पर शेयर. रिकॉर्ड डेट जो है जिसकी वो सेट हुई है एट 17 Jan 2026. नेक्स्ट बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, जिन्होंने कल ये कहा कि उनका जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लान है वो ऑन ट्रैक है. सो रिसेंटली एक न्यूज रिपोर्ट आई थी बेसिकली फ्रॉम ब्लूमबर्ग, जिन्होंने ये क्लेम किया था कि रिलायंस का जो लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दैट हैज बीन हॉल्टेड इन इंडिया, क्योंकि इस प्लांट के लिए रिलायंस हैड डन अ कोलैबोरेशन विद ज़ायमन हिथियम एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी है, चाइना बेस्ड कंपनी है. तो उन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग है वो शेयर करने से मना कर दिया था, ऐसा एक रिपोर्ट ब्लूमबर्ग का था. तो इस पर एक्चुअली कंपनी ने कल क्लैरिफिकेशन दिया कि कोई चेंज नहीं है उनके प्लान्स में टू बिल्ड द बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम. एंड कंपनी का ये कहना था कि एक काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम बैटरी सेल्स टू कंटेनराइज्ड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस. अगर इसके बाकी चीज़ों की बात करें तो निगोसिएशंस जो है वो रिपोर्टेडली इस वजह से रुके थे क्योंकि चाइना के जो रिस्ट्रिक्शंस रहे हैं उनकी गवर्नमेंट के भी ऑन दी ओवरऑल ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज. लेकिन रिलायंस ने एम्फोसाइज किया है कि ऐसी कोई डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं एंड अभी भी उनके सारे जो स्टोरेज एम्बिशंस है, बैटरी स्टोरेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस है, वो अभी भी इंटैक्ट है. नेक्स्ट बात करते हैं GMDC, NLC, नाल्को. ये सारे जो शेयर्स थे कल दे वर ट्रेडिंग एट अ हाई बिकॉज ऑफ द फर्स्ट न्यूज जो हमने ग्लोबल इकोनॉमी में कवर की कि US एम्बेसडर जो है सर्जियो गौर, उन्होंने अनाउंस किया था कि इंडिया विल बिकम पार्ट ऑफ द पैक्स सिलिका. तो ये सारे मेटल कंपनीज है जिनका एक्चुअली काफ़ी बड़ा यूज केस है इन द ओवरऑल एनर्जी इकोसिस्टम. तो जो पैक्स सिलिका है वो एक US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है विच इज फोकस्ड ऑन AI एंड टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन सिक्योरिटी, राइट. तो ये इनिशिएटिव है दैट इज एमिंग टू सेफगार्ड क्रिटिकल मिनरल्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटिंग एंड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो US की ओवरऑल स्ट्रैटेजी में काफी कोर एलिमेंट है, राइट. तो मेंबर कंट्रीज इसमें इंक्लूड इजराइल, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, UK, ऑस्ट्रेलिया एंड कतार और
यूएई आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन सून। तो इस वजह से इंडिया के कुछ जो मेटल कंपनीज है उनमें एक पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखी। जो रैली है इन कंपनीज में वो यही दिखाती है कि एक मार्केट ऑप्टिमिज्म है कि इंडिया का जो रोल है इन द ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल एंड रेयर अर्थ सप्लाई चेन्स वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा, एंड इसी वजह से इन स्टॉक्स में एक पॉजिटिविटी कल नजर आई। इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब हमारे फाइनल सेक्शन पर हम बढ़ेंगे, विच इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो पिछले हफ्ते के न्यूज वीडियो में मैंने हैट्सन एग्रो का केस जो है वो कवर किया था, जहां पर उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बीएससी फाइलिंग की थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि उनके की मैनेजमेंट पर्सनल ने जो है गलती से अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स शेयर कर दिए थे, राइट। तो ये सुनने में एक बहुत ही वन ऑफ एंड बहुत ही रेयर चीज लगी, बट 2 ही दिन पहले ये पता चला है कि उतना भी रेयर नहीं है। एक और कंपनी ने सेम अनाउंसमेंट कर दी है, एंड दिस टाइम द कंपनी इज इवन मच मच बिगर। दिस इज आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, जिन्होंने परसों एक बीएससी फाइलिंग में ये बताया है, एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया बेसिकली कि उनके भी कंपनी के एक की मैनेजमेंट पर्सनल ने जो उनके थर्ड क्वार्टर एंड 9 मंथ एंडेड नंबर्स थे वो गलती से व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दिए, राइट। एंड 1 घंटे के बाद उस इंसिडेंट के बारे में पता चला, एंड तब वो डेजिग्नेटेड पर्सन ने जो अपना स्टेटस है व्हाट्सएप से वो बेसिकली वहाँ पर डिलीट कर दिया। अब मैं नहीं जानता कि इस एग्जैक्टली रीजन क्या है। क्या व्हाट्सएप पर स्टेटस शेयर करना इतना ईजी है कि वो गलती से भी हो रहा है, या फिर ये एक बड़ी चिंता की बात है कि ये सारे की मैनेजमेंट पर्सनल के फोन्स में देयर रिजल्ट इज सो इजीली एक्सेसिबल। दिस इज ऑल क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, राइट। आपके आईटी सिस्टम्स, आपके सारे जो इंटरनल कंट्रोल के प्रोसेसेस है वो इतने कंट्रोल में होने चाहिए कि ऐसी चीजें इजीली ना हो, राइट। सो दिस पुट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट एज वेल, and of course all these companies have to look at it quite carefully. So that was our believe it or not for today. इसी के साथ हमारी न्यूज़ का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर करें इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।